हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केके ट्रेडिंग फर्म। आज हम आ गए हैं अपने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि है हैमर्स के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार हमारे वीडियोस में देखा होगा, हमने बोला कि यहाँ से अगर आपको रिवर्सल दिख जाए तो आप एंट्री बना सकते हैं, यहाँ से आपको हैमर दिख जाए तो आप एंट्री बना सकते हैं। तो आज अपन समझेंगे बेसिकली ये हैमर्स और रिवर्सल है क्या। तो बेसिकली होता क्या है अच्छा, हैमर्स पे आने से पहले मैं चाहूंगा अपन थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी अपन अपना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रेड के 4 केस होते हैं। सबसे पहला केस है कि हाई प्रॉफिट या हाई लॉस हो। अब हाई प्रॉफिट और हाई लॉस से अपना मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कैपिटल है 20,000, आपने कोई ट्रेड में एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लगाया 5,000 का और आपने अपना टारगेट भी लगाया 5,000 का। मतलब 20,000 के कैपिटल पे 25-25% का आपने लगा दिया टारगेट और स्टॉप लॉस। तो ये हो जाता है आपका एक हाई प्रॉफिट और हाई लॉस सिनेरियो। अब देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बन रहा है कि एक ट्रेड में ही 25,000। पर अगर अपन उसका रिस्क देखें तो रिस्क है 5,000 पर ट्रेड। तो अगर मान लीजिए मंथ के स्टार्टिंग में 4 ट्रेड आपके लॉस के आ गए तो आपके मंथ के पहले के 4 दिन में ही आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो हाई प्रॉफिट और हाई लॉस वाला सिनेरियो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 90% 95% ना हो जाए, जो कि बहुत रेयर है। उसके बाद आता है लो प्रॉफिट और हाई लॉस। तो ये तो एकदम ही उल्टा सिनेरियो है जो कभी कोई लाइक नहीं करता है। लो प्रॉफिट और हाई लॉस से अपना मतलब है कि अपना जो रिवॉर्ड है वो कम है और अपना रिस्क जो है वो ज़्यादा है। मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, 20,000 का कैपिटल, 5,000 का स्टॉप लॉस, पर आप जो टारगेट उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 1,000 और 2,000 रुपए का। तो फिर भैया उसके बाद आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, 60% 70% विनिंग रेट रहेगा, तो भी आप लॉस में ही रहोगे। उसके बाद आता है थर्ड केस जो कि अपना है एकदम आइडियल केस, हाई प्रॉफिट और लो लॉस। सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, प्रॉफिट बड़ा बड़ा दे दो और लॉस कम रखो। इस सीन में क्या होता है, जैसे 20,000 का आपका कैपिटल है, आपने स्टॉप लॉस लगाया 1,500 2,000 रुपए के आसपास का और आपने अपना टारगेट रखा 5,000 का 6,000 का। मतलब यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:3 का, 1:2 का। मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो, अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो आप उसका 2 गुना 3 गुना ले जाएंगे। अगर अपन एक एवरेज स्ट्राइक रेट की बात करें तो एवरेज ट्रेडर का स्ट्राइक रेट रहता है 50% के आसपास। अगर आपका 50% भी स्ट्राइक रेट है तो भी आप बहुत बड़े प्रॉफिट में रहोगे। एग्जाम्पल से अगर अपन समझें, 20,000 का आपका कैपिटल है, 1,000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और 3,000 रुपए का आपका टारगेट है, ठीक है। मान लीजिए पूरे मंथ में आपने 10 ट्रेड लिए, 5 आपके हो गए लॉस के, 5 आपके हो गए प्रॉफिट के। 5 जो लॉस के हुए हैं उनका अगर अपन नेट लॉस देखें तो कितना हो जाएगा, 5,000 के आसपास। और अगर नेट प्रॉफिट निकालें तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3,000 जो हो गया आपका 15,000। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 10,000 का आपका नेट प्रॉफिट होता है 20,000 के कैपिटल पे, जो कि होता है 50% ऑफ द कैपिटल। यही चीज आप हाई प्रॉफिट और हाई लॉस वाले सिनेरियो में 2 ट्रेड में अचीव कर सकते थे। पर वहां पे अगर आपका लॉस हो जाता तो दूसरे ट्रेड के बाद तो आप उतना कैपिटल डिप्लॉय करने की कंडीशन में ही नहीं रहते। उसके बाद एक आता है लो प्रॉफिट और लो लॉस। देखिए, ये वाला जो सीन है ये पर्सनल चॉइस पे बेस है। ये बेसिकली होता है सिनेरियो स्कैल्पर्स के लिए, कि मतलब जिसने 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 5-7 पॉइंट का टारगेट लगाया, 1-2 मिनट में जो ट्रेड हुआ बन गया, निकले, करे। ये ट्रेड मैं ना नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं है, पर इसके लिए आपको चाहिए मास्टरी, कि आपका स्कैल्प में हाथ बहुत तेज है, आप बहुत जल्दी एंट्रीज बना लेते हैं, बहुत जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, इमोशंस पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तभी आप एक बहुत प्रैक्टिस के बाद इस सिनेरियो में आ पाते हैं, जो कि होता है एक बेसिकली स्कैल्पर के लिए। तो इन चारों केस में से अपन को जो सबसे अच्छा लगा वो है हाई प्रॉफिट और लो लॉस। मतलब कि इसका सिंपल बात क्या है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई है, कि जितना अपन ने रिस्क लिया उससे कई गुना ज़्यादा अपन प्रॉफिट कर रहे हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को इनहेंस करने के लिए अपना जो पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न में से सबसे बेस्ट पैटर्न होता है हैमर वाला पैटर्न। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देख सकते हैं तो कैंडल्स, ये है हैमर कैंडल स्टिक। अब इसमें अपना जो रिस्क होता है ये जो आपकी वीक दिख रही है इसके लो जितना, और अपना रिवॉर्ड होता है 1:2 1:3। तो आइए समझते हैं कि बुलिश रिवर्सल होता क्या है। तो जब भी आपको एक डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट गिर रहा है, वहां पे आपको अपने कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ऐसी हैमर दिखने मिल जाए जिसमें नीचे से है आपका बहुत तगड़ा रिजेक्शन और बॉडी जो है वो ऊपर क्लोज करी है। तो बेसिकली अगर इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे तो इसका मतलब क्या है, मार्केट इससे यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, बट यहाँ पे बुल्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि उसने प्राइस को पूरा ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो जितने बियर्स थे उन सबको तो इनगल्फ कर ही गए, ऊपर से अपनी एक बुलिश पोजीशन बॉडी के रूप में आपको दे गए, जो कि आपकी एक हैमर कैंडल स्टिक हो जाती है।
तो ये होती है अपनी बुलिश रिवर्सल की हैमर कैंडलस्टिक। अच्छा, तो इसमें एंट्री कैसे बनाते हैं? तो एंट्री बनाने के लिए आपको इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। याद रहे, ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबी वीक ना होनी चाहिए, और ना ही हो वीक तो वो बेस्ट और आइडियल केस होता है, पर आइडियल केस मिलना मुश्किल है। यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट की हल्की सी वीक दिख सकती है। हमेशा याद रखिए, जो वीक होगी वो बॉडी की एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगी, और इसमें जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल के लो का। अब देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस है वो खाली एक कैंडल का लो है, जो कि ट्रेडिंग में बहुत कम माना जाता है। आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं और थोड़ा बफर रख के इसके नीचे भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आप सेट कर सकते हैं 1:2, 1:3, 1:4, जो भी मार्केट कंडीशन है उसका। हाँ, ये हो गई अपनी बियरिश हैमर। तो बेसिकली हैमर हैमर से आप मतलब समझते क्या है? हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़ा जब भी आपने देखा होगा तो होगा क्या? उसका जो हैंडल होता है वो एकदम सीधा होता है, और उसका जो मेन काम करने वाली बॉडी जो रहती है वो एकदम चौड़ी होती है। सेम चीज़ होती है अपने कैंडल स्टिक पैटर्न में भी। ये देखिए, अब मान लीजिए ये जो ग्रिप है, हैमर की ग्रिप है, और ये उसकी बॉडी है। तो हमेशा याद रखिएगा, विक ज़्यादा होनी चाहिए, बॉडी कम होनी चाहिए, पर बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन ना हो। तो ये होती है अपनी बियरिश रिवर्सल। ये अपन कब प्लान कर सकते हैं? ये अपन तब प्लान कर सकते हैं जब मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, पर वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक ऐसी कैंडल दिख जाए, तो आप अपना बेयरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का जो हाई है, मतलब यहाँ पे। ये कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे, बुल्स ने इसको बहुत तेजी से ऊपर ले गए कि नहीं भैया अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से, पर बियर्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखा, उन्होंने अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट किया। सारी जो बुलिशनेस थी वो इनगल्फ कर दी इसी कैंडल के अंदर, और क्लोज कर दी एक स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी के साथ। तो ये हो जाएगी अपनी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल। अच्छा, अगर अपन देखें, इनको अपन देखते हैं चार्ट्स पे समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बुलिश रिवर्सल की। तो बुलिश रिवर्सल के लिए, हाँ ये देखिए, 22 जुलाई को देखिए, 22 जुलाई को हमने अपना एक लेवल मार्क कर रखा था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि आप देखिए, 22 जुलाई को अपना एक जोन था, ये अपना सपोर्ट जोन था। यहाँ पे अपने को एक बुलिश हैमर देखने मिली, और अगर अपन अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने को रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला? ये कैंडल की क्लोजिंग पे आपकी एंट्री हो जाती, और जो आपका स्टॉप लॉस रहता इस कैंडल का लो, और थोड़ा सा बफर लगा के यहाँ तक। तो आप अगर अपना 1:2 का टारगेट भी देखते हैं, तो 1:2 का टारगेट तो बहुत इजीली अचीव हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद कैंडल ने जो टारगेट दिए हैं अपने, वो दिए हैं 1:3 तक के टारगेट यहाँ पे अपने को अचीव होते हुए दिखे हैं। अच्छा, ये बात हो गई एक केस की। आइए और ढूंढते हैं और परफेक्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये भी एक बुलिश हैमर है। मैं आपको इसको थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये अपना जोन था, अपने सपोर्ट जोन पे एक कैंडल बनी, और इस कैंडल के क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री लेते, तो देखिए कैंडल के लो पे आपका रहता स्टॉप लॉस, और अगर आपको 1:2 का 1:3 का कुछ भी टारगेट चाहिए था, आपको अचीव हो जाता, और इस कैंडल ने हाई बनाया 1:4 का टारगेट दे गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इफेक्टिव है। लो 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 लॉस होने की संभावना है, प्रॉफिट हाई है अपना यहाँ पे। और एक और अगर एग्जांपल आपको देखना हो, तो चार्ट में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना था एक सपोर्ट जोन, ठीक है। सपोर्ट जोन पे अपने को हैमर देखने मिली, स्ट्रॉन्ग हैमर थी, ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन नहीं था, पर थी ये एक हैमर। यहाँ पे अपनी एंट्री बनती इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनती, लो पे अपना अपन स्टॉप लॉस रखते। लो पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, तो टारगेट आपको मिल जाता सीधा सीधा 1:2, 1:3, आपको 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको हैमर का एग्जीक्यूशन करना है ना, तो याद रखिए कि ऊपर से एक हाई मोमेंटम आपको दिखे कि हाँ भाई यहाँ से एक तगड़ी गिरावट आई है, उसके बाद हैमर बनी है। अगर आप ऐसे ही कहीं हैमर ढूंढ लेंगे, तो आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ सकता है। अगर आप देखें, एक और अपने को हैमर यहाँ पे देखने मिली है, ये था अपना सपोर्ट जोन। यहाँ पे वैसे ही एक बुलिश सेंटीमेंट था, और एक बहुत तगड़ी गिरावट अपने को यहाँ पे देखने मिली थी मोमेंटम के साथ साथ। अगर अपन अपनी एंट्री यहाँ पे कहीं बनती, और स्टॉप लॉस अगर अपन इस कैंडल के लो पे लगाते, तो आप देख सकते हैं कि इसने कितना बड़ा टारगेट अपन को यहाँ पे दे दिया है। रिस्क और रिवॉर्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखें, तो 1:4 का टारगेट अपने को यहाँ पे देखने मिल गया है। तो हमेशा याद रखिए, ऊपर से नीचे की तरफ एक हाई मोमेंटम, अपना सपोर्ट लेवल, और वहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से कितना प्यारा रिवर्सल आया, अपने को दो बड़ी बड़ी ग्रीन मार्बल्स देखने मिली थी। अच्छा, ये तो बात हो गई बुलिश हैमर की। अगर अब मैं आपको बैक टेस्ट करके बताऊं अपने बेयरिश पैटर्न के बारे में, जो कि था रेड हैमर जो थी, उसके एग्जांपल्स अपन थोड़े डिस्कस कर लेते हैं।
अगर अपन बेरिश की बात करें, तो जैसे देखिए, ये था अपना एक रेजिस्टेंस लेवल अपन ने मार्क कर रखा था। यहाँ पे अपने को एक रेड हैमर का फॉर्मेशन देखने मिला यहाँ पे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ एक हाई मोमेंटम था, बिल्कुल था। यहाँ पे मार्केट ने एक ट्राई किया, नहीं कर पाया, पर यहाँ पे एक अपने को अच्छी बेरिश हैमर देखने मिल गई। और यहाँ पे अगर अपन रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपन अपनी एंट्री बनती, इस कैंडल के नीचे लो के नीचे अपना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ रहता, और टारगेट तो भाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा 1:5 का टारगेट भी अपने को यहाँ पे देखने मिल गया था। आइए और बात करते हैं। तो देखिए आप, यही तो मजा है रिवर्सल का। अपना जो लॉस है वो एकदम लिमिटेड है, पर जो अपने को रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड अपने को यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एक और अगर अपन बात करें, ये देखिए, यहाँ पे भी एक नीचे से ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम था। 12:35 की आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पे अगर अपना अपन पैच लगा के देखें, यहाँ पे अपनी कहीं एंट्री होती, स्टॉप लॉस रहता अपना इस कैंडल का लो, और अपना उनको जो टारगेट मिल जाता है यहाँ पे वो ईजी टू ईजी 1:3 1:2। आप हमेशा अपना टारगेट फिक्स रख लीजिए अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, कि मैं तो भैया 1:2 लेके निकल जाऊंगा, या मैं 1:3 तक का भी वेट कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे भी वेट करिए। तो क्या होगा ना कि आपका जब 1:2 1:3 फिक्स हो जाएगा, तो आप एक डिसिप्लिन के साथ उस ट्रेड में उतरेंगे कि हाँ, इसमें 1:3 का पोटेंशियल है, तभी मैं एंट्री करूँ। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन था, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आया है, यहाँ पे अपने को एक रेड हैमर का फॉर्मेशन दिखा, अगर आप देख सके ध्यान से, 11:05 की कैंडल। तो यहाँ पे अपनी कहीं एंट्री बनती इस कैंडल के क्लोजिंग पे, और इसके नीचे अपना रहता स्टॉप लॉस, और अपने को यहाँ पे टारगेट मिल जाता है इजीली 1:3 का, तो इजीली मिल गया था। तो दोस्तों, ये था अपना हैमर्स के बारे में डिस्कशन कि कैसे आप रिवर्सल को पकड़ सकते हैं, और रिवर्सल में कैसे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारी अभी यही एडवाइस रहेगी कि पहले आप एक लॉट से ट्राई करिए ये स्ट्रेटेजी। एक रात पहले सपोर्ट लेवल बना दीजिए, रेसिस्टेंस लेवल बना दीजिए। जब भी ये मार्केट आपके लेवल पे आके ऐसी कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिखती है, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। स्टार्टिंग का अगर आप बिगिनर हो, तो आप 1:1 का टारगेट ही रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आप बिगिनर हो तो 1:1 का टारगेट रखिए। फिर जब आपकी एक लॉट में परफेक्शन आ जाए, एक अच्छी ग्रीन स्ट्रीक आ जाए, तो आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 में भी बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपका परफेक्शन बदल बढ़ता जाएगा टाइम के साथ साथ। तो ये चीज़ आप एक लॉट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसका हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें हम थोड़ा इन डेप्थ और थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। थैंक यू।